पंचायत में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया। सभी पार्टी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। घर घर जाकर जनसंपर्क कर वोट की अपील की जा रही है। सभी पार्टी अपनी अपनी सरकार की उपलब्धियां व विपक्ष की नाकामी बताकर जनता से वोट मांग रही हैं। राष्ट्र जनलोक पार्टी के अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए सक्षम न्यूज इंडिया की ये खास रिपोर्ट। ग्राम पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, ग्राम पंचायत का जो चुनाव है, पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर तो नहीं लड़ेगी, किंतु बहुत सारे प्रत्याशी जो है पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पंचायत का भी और जिला पंचायत का भी। तो क्या मुद्दे हैं कि इस चुनाव में चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की? देखिए, मुख्य मुद्दा तो अगर क्योंकि ये पंचायत चुनाव है तो इसमें मुख्य मुद्दा तो किसानों से संबंधित ही है, क्योंकि जो हमारे गांव हैं उसमें किसान बसता है, तो मुख्य मुद्दा किसान का है। पश्चिमी यूपी में किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। अपने जो गन्ने का रेट है, जब से ये योगी जी की सरकार है, इसमें एक बार भी बढ़ोतरी नहीं की है इन्होंने, सिर्फ 5-10 रुपये की बढ़ोतरी पूरे 4 साल में की रेट में, तो और उसका भुगतान भी सही समय पे नहीं होता, तो ये एक मुद्दा है। और पूरे देश में जो ये काले कानून किसानों को लेके बनाए हैं, ये एक मुद्दा है बहुत उस पर लेवल पर, बड़े लेवल पर। और जो गाँव के अंदर है जिस तरीके से, क्योंकि मोदी जी सूट बूट वाले प्रधानमंत्री हैं, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि देश, हमारा जो देश है वो गांव में बसता है, तो गांव के विकास के लिए भी कार्य हों, सिर्फ जो है मेट्रो सिटीज़ के लिए ही विचार ना हो। तो ये सारे मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपने बताया किसान, ये वाला ग्राम पंचायत का चुनाव किसानों पर अहम भूमिका निभाता है, किसानों पर ही डिपेंड पूरी कहानी करती है। आपकी पार्टी से किसानों की तरफ से अभी तक क्या सहयोग? देखिए, हम किसान संगठनों के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसमें हमारी पार्टी के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मेरा भी कई बार जो है बॉर्डर पर जाकर किसान भाइयों के साथ बैठना हुआ, और हमारी पार्टी पूरी तरह से अपने किसान भाइयों के साथ है, क्योंकि ये जो कानून है ये अन्यायपूर्ण कानून है। सिर्फ किसानों के लिए नहीं, पूरे देश के जो 130 करोड़ की जनता है, हर इंसान के लिए ये कानून जो है वो दुखदायी साबित होगा, क्योंकि इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कोई भी व्यापारी असीमित समय के लिए असीमित संख्या में जो है किसी भी फसल को जो है भंडारण उसका कर सकता है। तो आप बताइए कि अगर कोई भी एक फसल देश की अडानी या अंबानी या ऐसे बड़े व्यापारियों ने उस पर इन्वेस्ट करके उसको जो है भंडार करके अपने पास रख ली, तो आप कानूनन उनको बाध्यता नहीं कर सकते कि आप इसको बाज़ार में लेकर आओ। और अगर उन्होंने 1 साल तक या कुछ समय तक या तब तक रखी अपने पास स्टोरेज में, जब तक उसके रेट जो है कई गुना ना बढ़ जाएं, तो आप उसको कैसे रोकेंगे? तो इससे कालाबाजारी होगी। तो इसलिए इस कानून में एक बहुत बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। अगर एमएसपी तय हो तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी तय हो। अगर सरकार ये तय करे कि 10 रुपये किलो आलू लिया जाएगा, तो उसकी एमआरपी तय कर दीजिए 20 रुपये, कि भाई 20 रुपये से ज़्यादा बेचा नहीं जाएगा। तो वो जो बीच का 10 रुपये का मुनाफा है, उसमें रेडी पटरी वाला, अंबानी जी, अडानी जी, आड़त वाले, सारे के सारे उस 10 रुपये के मार्जिन में आ जाएंगे। तो जो आम जनता है उस पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा कभी। क्या लग रहा है कि इस चुनाव को लेकर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी, जिसका असली नाम भारतीय झूठी पार्टी है, तो उसने इस चुनाव को मक्कारी से जीतने के लिए, अगर आप देखेंगे तो जो आरक्षण की व्यवस्था है पंचायत चुनाव में, वो इस तरीके से करने का प्रयास किया था जिससे कि सिर्फ जो स्वर्ण जाति है उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है वो भाजपा अपने प्रत्याशियों को जिता सके। किंतु उसमें फिर हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, और जो आरक्षण का विधि है उसको सन 2015 के हिसाब से मेरे ख्याल में उसको लागू करवाया, तो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। तो अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा नहीं। मैं राजीव चौहान, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, सत्या भाई शेर सिंह राणा
की पार्टी का प्रदेश पदाधिकारी। ग्राम पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं जी। किस नज़रिए से देखते हैं चुनाव? देखिए, हमारी चूंकि नई पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, हालांकि हम 2 स्टेटों में चुनाव लड़ चुके हैं, तो हम घर घर जा कर के ग्राम पंचायत, जिला पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं और छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं ये हमारा रूप 2022 के अंदर फूल बन करके खिलेगा और अगले आने वाली पार्टियों को हम जोरदार इसका जवाब दे सकेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव को लेकर आपके? क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव को लेकर आपके? मुद्दे बड़े साफ सुथरे हैं। देखिए जी, हमारे भाई शेर सिंह राणा ने जो 2 काम करके दिखाए हैं वो आज तक किसी की सरकार ने काम करके नहीं दिखाए। हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान देश की आन बान शान, जो कि किसी समाज के नहीं पूरे देश की शान थे, उनकी समाधि पर अफगानिस्तान गजनी में उनको जूते मारे जाते थे, जिसको कि उन्होंने ला करके ये साबित कर दिया कि वो कितने देशभक्त हैं। और दूसरा, उन्होंने जो फूलन देवी को जो मारा, उन्होंने किसी आम आदमी को नहीं मारा, किसी समाज को नहीं मारा, उन्होंने उसको मारा जो डकैत थी और जिसने निर्दोष निहत्थे क्षत्रिय, दलित और एक मुसलमान को गोलियों से भून दिया। ये भी काम सरकार का था, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का कि उसको सांसद बना दिया। और मैं समझता हूं कि ये चीज़ देख करके हमारे देश की जनता इस बात को अच्छी तरह समझ सकती है कि ये पार्टी आगे क्या क्या काम करेगी। ग्राम पंचायत के चुनाव में और भी कोई मुद्दा ऐसा हो जिसको लेकर किसान के संदर्भ में क्या? मुख्य मुद्दा ये है, आज जो किसान हमारा 4 महीने से सड़कों पर पड़ा हुआ है, सड़कों पर पड़ा हुआ है और उसकी कोई बात सुन नहीं रहा, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और ये जो है हमारी सरकार इस समय जो है उनके रेट निश्चित नहीं कर रही है। मुझे लगता है ये जरूर किसी ना किसी का फायदा कराना चाहती है। जो कहती है वो करती नहीं, और जो करती है वो तो बताती ही नहीं। आज हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आज 50-50 गज के नक्शे डेवलपमेंट अथॉरिटी पास करने के लिए रिश्वत मांगती है। वो बात अलग है कि हमारी सरकार कहती है कि हमने डिजिटल कर दिया है, ये लेकिन डिजिटल केवल कागजों में ही दिखाई देता है। सेल टैक्स ऑफिसर आए दिन परेशान कर रहे हैं जनता को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आज देश भुखमरी के कगार पर है। हम इन्हीं सब मुद्दों के साथ ये युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और ये निश्चित है हम जो वादा करेंगे वो करेंगे ही करेंगे।